जो कारण है ये ऑटोमेशन और मिराकल सीड्स के वजह से हुआ है, नई तकनीक की वजह से हुआ है। यह न समझें जो खाद्य संपन्न जो राष्ट्र बना है वो आपके ट्रैक्टर के घड़घड़ाहट की वजह से हुआ है। ये हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हैं उनके कलम के खड़खड़ाहट की वजह से भी हुआ है। कृषि यूनिवर्सिटी में जो लैब्स में जो हमारे कृषि विज्ञानी जो माइक्रोस्कोप पे काम करते हैं और तकनीकी पे काम करते हैं, उनके वजह से आज हम लोग देश खाद्य संपन्न हुआ है। किसान मेला जो हम लोगों ने आयोजन किया है, यहाँ के जो प्रतिष्ठित किसान हैं और जो कृषि विज्ञानी हैं उनको हम लोग बुलाते हैं और वो लोग लेक्चर देते हैं और किसानों को उनको नई तकनीकी से अवगत कराते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा इतने करीबन 70 स्टॉल्स लगे थे। मैंने भी देखा है, आप सब लोगों ने देखा है, जितने भी 70 स्टॉल्स हैं, कोई मशरूम के बारे में जानकारी दे रहा है, कोई मखाना के बारे में जानकारी दे रहा है, कोई मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी दे रहा है, कोई बीज के बारे में जानकारी दे रहा है। तो कुल मिला के किसानों से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीकी है, उनको साझा करते हैं। और हमारे छात्रों ने, हमारे जो प्रोफेसर ने भी जो उन्होंने भी स्टॉल लगाया है, इससे एक छात्रों को भी एक अवसर मिलता है, उन्होंने जो भी काम किया उनको दिखाने के लिए। तो कुल मिला के यह ज्ञान का प्रदर्शन है, नॉलेज का प्रदर्शन है, स्किल का प्रदर्शन है और टेक्नोलॉजी को साझा करना है। जो 10,000 और 15,000 की नौकरी के लिए जो बाहर जो पलायन होता है उस पर भी रोक लगेगा अगर किसानों को सही हिसाब से उनको अगर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाए तो किसान अपने घर पे ही अपना लालन पालन कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के सिजोल में संदीप यूनिवर्सिटी परिसर में, जहाँ यहाँ किसान मेला लगा हुआ है। यहाँ पे स्प्रे ड्रोन रखा हुआ और ये है आकर्षण का मुख्य केंद्र। ये खास इसलिए है क्योंकि आप जो देखें ड्रोन, यानी हम लोग के बीच जो है ड्रोन मतलब क्या कि जो हम लोग देखते हैं शादी ब्याह में जैसे उड़ के कोई मतलब उड़ के जैसे वीडियो बनता है, उसी तरह ये जो है स्प्रे जैसे हवा में जैसे उड़ करके जो है ये छिड़काव करेगा। तो मुख्य इसलिए है क्योंकि इसमें जो है सब पानी की आपको कमी होगा, टाइम का बचत होगा और जो भी हम दवा उपयोग करेंगे उसका भी जो है कम इसमें लगेगा। ड्रोन जो है इफको के द्वारा दिया गया है। जैसे इस मधुबनी जिला में अभी 4 ड्रोन है, तो हर किसान इतना जैसे ये अप्रॉक्स 13 से 15 लाख रुपया के बीच में पूरा सेटअप है, ना कि ड्रोन। इसमें सेटअप में जैसे एक गाड़ी भी है इसका, ये भी क्योंकि लाने ले जाने में जैसे किसान के खेतों में दूर जा रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, तो जनरेटर भी उसके अंदर है, पानी ले जाने के लिए उसमें टैंक दिया हुआ है, यानी उस गाड़ी में पूरा सेटअप जो है बना हुआ है। ये जो है किसान को अगर अपने यहाँ मंगवाना चाहते हैं तो 300 रुपये बीघा जैसे न्यूनतम इसका हम लोग चार्ज रखे हैं कि 300 रुपया बीघा दे करके आप जो है इसको छिड़काव अपने खेतों में करवा सकते होंगे। इसका 10 लीटर का टैंक है जो कि ये 1 एकड़ खेत में ये स्प्रे करता है। टाइम का हम बात करें तो 6 से 7 मिनट में ये 1 एकड़ स्प्रे ये कर दे। भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। और यहाँ संदीप यूनिवर्सिटी सिजोल में किसान मेला 2.0 का आयोजन किया गया है और यहाँ समेकित कृषि प्रणाली है। संदीप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, छात्रा हैं, इनसे विशेष जानते हैं कि ये जो समेकित कृषि प्रणाली है ये किस तरह का प्रोजेक्ट इन्होंने बताया। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। इस मॉडल में हम लोग को ये शो करना चाहते हैं कि इससे क्या होता है कि फार्मर्स को 2 से 3 गुना बेनिफिट मिलते हैं और ये लंबे समय तक ये रहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये फार्मर का घर है, फिर जस्ट थोड़ा देर बाद एक मतलब जगह पे देख रहे हैं, यहाँ पे बफेलो हाउस है, फिर जस्ट बगल में काऊ का हाउस है, फिर गॉट का हाउस है। मतलब इन तीनों से जितना भी वेस्ट हमारा निकल रहा है वो हमारा एक कंपोस्ट का एरिया है, वो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। कलेक्ट यहाँ पे हो गया, कुछ समय बाद ये वर्मी कंपोस्ट बना। वर्मी कंपोस्ट बना तो यहाँ से वर्मी कंपोस्ट के बाद ये बायोगैस में कन्वर्ट हुआ। बायोगैस में कन्वर्ट होने के बाद इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। और जस्ट बगल में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मशरूम हाउस है। तो मशरूम हाउस को हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ भी ये बायोगैस यहाँ पे सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। और जस्ट सामने देख रहे कि फार्मर के हाउस के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ये है फॉडर क्रॉप है और ये क्रॉप एरिया है। तो यहाँ से जो भी मतलब क्रॉप्स आ रहे हैं तो उसका जो भी रेसिड्यू निकलता है वो हम इन एनिमल्स को दे देते हैं, बफेलो को, काऊ को, गोट को, उसका रेसिड्यू दे देते हैं। फिर जस्ट देख रहे हैं यहाँ पे फ्रूट क्रॉप है। फ्रूट क्रॉप एज अ कमर्शियल पर्पज़ के लिए फार्मर्स यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेजिटेबल क्रॉप है। वेजिटेबल क्रॉप्स में हम लोग कलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट और ब्रिंसल वगैरह हैं। तो ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए फार्मर यूज़ करेंगे, फिर वो अपने घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा बगल में यहाँ पॉन्ड है।
पॉन्ड के ऊपर जस्ट हमारा ये पोल्ट्री है, वहाँ पे जो हैन है रह रही है, फिर उसका जो रेसिड्यूम निकलता है वो पानी में जाता है पॉन्ड में, वहाँ पे जो फिश है वो उसको फीड करती है। यहाँ पे एक कोकोनट ट्री है, फिर ये बनाना, इन लोगों को क्या होता है पानी की ज़्यादा नीड होती है, तो यहाँ पॉन्ड के बगल में, और हम जितनी भी करने के बाद ईल्ड करने के बाद हम कुछ बनाए तो स्टोरेज की हम लोग की नीड होती है। तो यहाँ पे जस्ट हमारा देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टोर हाउस अवेलेबल है ताकि सब कुछ यहाँ पे होता है। इसका होता है कि कैसे मैनेज कर रहे हैं और फार्मर्स को कैसे बेनिफिट दिया जा रहा है। मेरा नाम यशी श्रेया, आई एम फ्रॉम BSc एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर स्टूडेंट। आई एम रजनी कुमारी ऑफ BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट 4th सेमेस्टर। कृषि मेला लगा हुआ है, ये शहद है, ये शुद्ध है, इसकी क्या गारंटी है? ये शुद्ध इसलिए है जो अपने यहाँ हम उपजाते हैं, अपने यहाँ पालन करते हैं, अपने हाथ से निकालते हैं, अपने हाथ से इसको छानते हैं, अपने हाथ से बोतलिंग करते हैं, इसीलिए ये शुद्ध है। हमारा फुल गारंटी है जो शुद्ध जामुन का है, ये वाला जामुन का है, कहते हैं जो लीची का है। जिला में हम ट्रेनिंग भी देते हैं अपने यहाँ, मान लीजिए बक्सा लेंगे उसको बक्सा भी देंगे। यहाँ मिलने के लिए आप पंडौल आ जाइए, मेरा घर सागरपुर में पड़ता है, पंडौल में काउंटर है, दुकान है। देखिए हम मतलब समस्तीपुर पूसा से हैं, किसान नर्सरी मेरा गार्डन स्टोर है और इसमें सारे पौधे उपलब्ध हैं, फूलदार पौधे, फलदार पौधे और औषधीय गुण वाला, और ये जंगली आइटम जितने भी मोगनी हो, सागवान हो, अर्जुन का पौधा हो, सारे हम G9 केला भी रखते हैं, रेड बनाना, केरला ड्वार्फ वैरायटी भी रखते हैं। बड़ा बड़ा गमला करके उसमें सब्जी का खेती लगा पाएंगे, या नींबू का फलदार वृक्ष भी, सेब संतरा, ये सब बड़ा बड़ा गमला में लोग लगाते हैं। मेरा नाम विक्रम नारायण है, मैं कुशवाहा नर्सरी मेरे पिताजी द्वारा संचालित किया जाता है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, लोगों ने काफ़ी, किसान ने अच्छे से भाग लिया, उन्होंने अपना दिलचस्पी दिखाया पौधों के पीछे। हमारा पूसा यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में 13, 14, 15 मार्च को होने वाला है, तो आप सबसे निवेदन है कृपया एक बार आइए। और ये संदीप यूनिवर्सिटी परिसर में संदीप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा लगाया गया है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये ICT क्या है, एक्सटेंशन मॉडल है क्या? ICT मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें फार्मर्स और जो एक्सपर्ट होते हैं उनको इंटरकनेक्ट किया जाता है एज अ इंटरनेट के थ्रू पे। इसका जो ऑल ओवर जो प्रोसेस होता है, इसमें फार्मर आते हैं, उनका जो भी डाउट होता है, जो मेनली फार्मर का जो डाउट होता है लाइक पानी कब देना है, वेदर का इंफॉर्मेशन क्या है, फर्टिलाइजर कब डालना है, वो सब इंक्वायरी एम किसान या फिर SMS एडवाइजर या फिर एग्री इन्फो ऐप पे करेगा। देन उसके थ्रू टावर या फिर सैटेलाइट के थ्रू KVK के पास जाएगा और KVK एनालाइज करेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है किसान का। देन KVK से जो भी एक्सपर्ट होंगे वो फार्मर्स के SMS पे जाके उसको SMS करेगा कि हाँ कल बारिश होने वाली है, तो हमें इरिगेशन नहीं करना, इरिगेशन नहीं करेंगे ताकि हमारा वाटर सेव होगा, इसलिए हम यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन शो किए हैं, ताकि इससे हमसे 30 to 70% वाटर जो होगा उसका बचत होगा हमारा, और जो वाटर होगा वो सीधा रूट में जाएगा। यहाँ पे हमने इनाम शो किया है, डैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसका मतलब होता है जो फार्मर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन ट्रेड करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मिडल मैन की इसमें ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट फार्मर अपना ट्रेड ऑनलाइन कर सकता है। नबार्ड ऑफिस है जो कि सब्सिडीज प्रोवाइड करवाता है और इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। फिर हम यहाँ पे फार्मर्स का हाउस शो किया जिसके ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो वाटर को भी कंज्यूम करके वाटर का यूज़ कर सके। देन यहाँ पे हम लोग फार्म यूज़ किए हैं, मशरूम फार्म यूज़ किया, उधर मंडी है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक रेट देता है जो वीट बाले पैडी सब के लिए। आई एम कीर्ति सिका, स्टूडेंट ऑफ BSc एग्रीकल्चर 3rd ईयर स्टूडेंट। आई एम मुस्कान कुमारी, अ स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर BSc एग्रीकल्चर। थैंक यू। माई सेल्फ सोनिका, स्टूडेंट ऑफ BSc एग्रीकल्चर। आई एम अंकिता मिश्रा, स्टूडेंट ऑफ BSc एग्रीकल्चर 3rd ईयर। दिस इज मी अंजलि, स्टूडेंट ऑफ BSc एग्रीकल्चर 3rd सेमेस्टर। दिस इज मी सन्ना कुमारी, BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट 3rd ईयर।